So friends, since yesterday we have been learning concept called as dishonor of bill. Very simply put up, when the drawee of the bill does not make the payment of bill on the due date, it is called as dishonor of a bill. डिसऑनर हुआ तो क्या? व्हेन अ बिल इज डिसऑनर्ड, द होल्डर ऑफ द बिल, जिस किसी के पास बिल है, वो जाकर एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जिसका नाम है नोटरी पब्लिक, ही में लॉन्च अ कंप्लेंट विथ नोटरी पब्लिक. So next question was, who is a notary public? So notary public is a government officer who is appointed to record the facts and reasons for dishonor of a bill. ये काम करने के लिए नोटरी पब्लिक कुछ पैसा लेता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस. द फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स एंड रीजंस फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस. कौन गया था नोटरी पब्लिक के पास? होल्डर. सो नोटिंग चार्जेस इज प्राइमरीली पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल, बट अल्टीमेटली इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉई ऑफ द बिल. In other words, noting charges are paid by holder of the bill, but it is borne by drawee of the bill. Borne का मीनिंग बताया, it is past tense of the word bear. So basically होल्डर जो कोई भी रहेगा उसके हाथ से कैश जाएगा, और नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो है ये सिर्फ ड्रॉई के बुक्स में आएगा. सो नोटिंग चार्जेस इज एन एक्सपेंस ऑफ ड्रॉई ओनली. फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नोटिंग चार्जेस अकाउंट ये हमेशा ड्रॉई के बुक्स में ही आएगा, एंड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस इट विल बी डेबिटेड. ये हो गया हम लोगों ने परसों के दिन सीखा हुआ थियरी. कल हमने जर्नल एंट्रीज चालू किया था. तो जर्नल एंट्रीज में हमने देखा कि एक बात पक्का है, जब बिल डिसऑनर होगा, केस कोई भी हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कुछ बातें सेम रहती है. irrespective of the case, in the books of A, B will again become a debtor. So B's account will be debited. And in the books of B, A will become a creditor. So A's account must be credited. ये दो फैक्ट तो सेम रहेगा. अगर बिल रिटेन्ड है तो ए के पास बिल है, इसीलिए बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा. और रिटेन्ड वाले केस में ए हिमसेल्फ इज द होल्डर, तो उसके हाथ से कैश जाएगा. इसीलिए याद रखना, रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड, क्या जनरल एंट्री आने वाला है दोस्तों? इट विल बी बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट. I said again, the word cash represents noting charges, whereas in the books of B, बी के लिए वो बिल जब कैंसिल होगा तो देते वक्त क्रेडिट हुआ था, कैंसिल होते वक्त डेबिट होगा, इसीलिए एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट. एंड एज यू नो, दिस इज द ट्रेंड. बी के बुक्स में जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम irrespective of the case which has happened in the what is called as books of accounts earlier. If the endorsed bill is dishonored, अगर एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर होता है, वो टाइम पे आपको याद रखना है, मैंने केस पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है. ए बी को गुड्स बेचता है, ए से बी को बिल मिलता है, ए वो बिल जाके सी को एंडोर्स कर देता है. अब ड्यू डेट वाले दिन सी जाता है बी के पास पैसा मांगने को, पैसा नहीं मिला तो सी वापस आएगा ए के पास और ए जाएगा बी के पास. तो ए के नजरों से एक बात पक्का है, बी से पैसा लेने का है और वो पैसा सी को देने का है. सो वी लर्न बी बिकम्स अ डेटर एंड सी बिकम्स अ क्रेडिटर. और लेते वक्त अब इस बार सिर्फ बिल का अमाउंट नहीं, 10,000 नहीं, सी ए से 10,200 रुपया लेगा, विच इज द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, और ए बी से उतना ही वसूल करेगा. इसीलिए एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड का जर्नल एंट्री आता है बीज अकाउंट डेबिटेड टू सीज अकाउंट. क्या जर्नल एंट्री आता है मेरे दोस्तों? बीज अकाउंट डेबिटेड टू सीज अकाउंट. बी के बुक्स में जर्नल एंट्री स्टिल रिमेन्स द सेम, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. कल कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने बी के बुक्स में जर्नल एंट्री गलत लिखा, वहां पर कैश लिख दिया था. कैश तो आएगा ही नहीं, डिसऑनर में पैसा नहीं दिया, इसीलिए तो प्रॉब्लम है. सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर फॉर द डे, इज दीज टू कंसेप्ट्स क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? राइट द वर्ड क्लियर in the chat box now.
If someone is having any kind of doubt, you can please ask it here itself. Great. I am observing each and every name. So that is why I have taken just a small break and I am waiting. I want to just ensure everyone is clear with this. Great, wonderful. So now today we will proceed further. What is going to happen further if we talk? In case of discounting of bill, the initial transactions will remain the same. वही चीज होगा, ए ने बी को गुड्स बेचा, बी ने बिल एक्सेप्ट करके ए को वापस दे दिया। इस बार ए को पैसे का जरूरत था, इसीलिए ए ने क्या किया है, वो बिल जाके अपने बैंक को बेच दिया। सेलिंग ऑफ द बिल टू द बैंक इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ये भी हमने सीखा हुआ है। अब ड्यू डेट वाले दिन क्या होगा, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो बैंक जाएगा बी के पास पैसा मांगने को, पैसा नहीं मिला तो बैंक क्या करने वाला है, इट इज वेरी ऑब्वियस, बैंक जाएगा वापस ए के पास, बोलेगा ऐसा ऐसा मैं गया था ड्रॉई के पास बट उसने पेमेंट नहीं किया। ए जाएगा बी के पास और बोलेगा कि भाई साहब आपको पैसा देना था, आपने दिया नहीं। अब फ्रेंड्स, ए का काम एकदम सिंपल है। अगर आप लोग को चार्ट समझ में आ गया तो ए का काम क्या है, बी से पैसा लेने का, और इस बार देने का किसको है, बैंक को देने का है। बोलो, आप लोग खुद टाइप कर सकते हो, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। What journal entry will be passed in the books of A for discounted bill dishonored? Yes, very good, Gopi Krishnan. बी से पैसा लेने का है, कल से मैं एक ही बात सिखा रहा हूं कि बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब वो पैसा लेकर देना किसको है, बैंक को है। कितना पैसा लेकर देना है, सो इट इज अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। Friends, try to understand the basics and tell me
What journal entry will be passed in the books of B for the same transaction? B पहचानता है एक ही आदमी को इस दुनिया में, और वो आदमी है मिस्टर ए। भले ही बैंक आए या कोई भी आए, लेकिन बी जानता है ए को। तो ऐसे टाइम पर बी अपने बुक्स पर जर्नल एंट्री क्या पास करेगा? यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। The journal entry will be bills payable account debited, noting charges account debited to A's account. Good, very good. I hope things are very clear now. Let us move ahead to the most important case, जहां पर आपका confusion level बढ़ने का chances ज्यादा है मेरे दोस्तों, and that is deposited bill dishonored. What happens? Are the same. When I say they are the same, मतलब वही चीज होता है। ए बी को गुड्स बेचता है, ए बी पर बिल ड्रॉ करता है, बी उसको एक्सेप्ट करके ए के पास वापस दे देता है। अब ए ने क्या किया? डायरेक्टली जाने के बदले अपने बैंक को बोला। नाउ ए हैज टोल्ड हिज बैंक to go and collect the amount of bill on his behalf from मिस्टर बी। ठीक है, अभी याद रख लेना, मिस्टर बी जो है ये सिर्फ ए का एक तरीके से देखने जाओ तो एजेंट है। कौन है वो? एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। यहां पर याद रख लेना, बी कोई बैंक कोई ने बोला, इसलिए बैंक गया बी के पास, बी के
बिल डिपॉजिट किया हुआ है। बैंक अपने तरफ से जाता है बी से पैसा मांगने को। रिमेंबर दैट। नाउ अकाउंट में जमा कर देता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ। बी भाई साहब, बी ने पैसा देने से मना कर दिया। तो एक बात तो पक्का है दैट बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। लेकिन अभी वो बिल, व्हाट वाज दैट अकाउंट? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक का रोल खत्म, पास जाना है, तो कौन जाएगा? ए जाएगा कि बैंक जाएगा? Who is the holder of the bill when the bill is deposited? सो आप लोगों को थियरी का और पढ़ाई करना जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप सबका आंसर रॉन्ग है। सचिन यादव ने करेक्ट लिखा है सिर्फ। प्रथम का आंसर करेक्ट है, प्रांजलि का आंसर करेक्ट है। गोपी इज नाउ रेक्टिफाइड इज आंसर, पहले उसने भी गलत जवाब दिया था। प्राजक्ता has rectified her answer. Now I am getting to see the correct answers. माय डियर फ्रेंड्स, डिपॉजिटिंग को ध्यान में रखना। बैंक में वापिस बता रहा हूं, इधर हमने बैंक को बिल बेचा नहीं, हमने बैंक को बिल दिया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं मालिक अभी भी ए ही है। बैंक अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो बैंक आके ए को बोलेगा कि बी ने पैसा नहीं दिया। अगर कंप्लेंट करना है तो ए को ही करना पड़ेगा। मतलब ए के हाथ से क्या जाएगा? कैश जाएगा। एंड दैट कैश इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स नोटिंग चार्जेस। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये डिपॉजिटेड वाला केस ही थोड़ा डेंजर है, जिसपे आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। व्हेन अ बिल इज डिपॉजिटेड, ड्रॉवर इज द होल्डर, मालिक ए ही है। बैंक सिर्फ एजेंसी का काम करता है, जाके पैसा लाके देने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, डिसऑनर याद रखने के लिए मैं आप लोगों को कुछ सिंपल सा स्टेप्स बताता हूं। चलो फटाफट, लेकिन उसके पहले मेरे को एक बात बताओ, बी अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? प्लीज राइट इट इन अवर चैट बॉक्स। वाह गोपी कृष्णन, वाह वाह वाह, इंस्पिरेशन है तू तो मेरे लिए। सेम एंट्री है ये मेरे को भी पता है, लेकिन एंट्री लिखो, स्टूडेंट हो। राइट द जर्नल एंट्री, जितने बार लिखोगे उतना अच्छा है। शॉर्टकट तो मेरे को भी आता है। भी अभी भी बताएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, टू एज अकाउंट, bills payable account debited, noting charges account debited, to A's account. This journal entry will be passed in the books of B when a deposited bill is dishonored. अब इंडिविजुअली केसेस सीखने के बाद शॉर्टकट कैसे सर, इतना बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है हम लोगों को। अगर कोई ये सोच रहा है तो अभी मैं आपको मेन एकदम इजी सिंपल रास्ता बताता हूं, हाउ यू कैन रिमेंबर द जर्नल एंट्री। फ्रेंड्स, एवरीबडी बाय दिस टाइम नोज दैट
डिसऑनर ऑफ बिल आया तो बी के बुक्स में जर्नल एंट्री रिमेन्स द सेम, उसमें कोई अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, एंट्री कहाँ बदल रहा है, सिर्फ ए के बुक्स में ही बार बार जर्नल एंट्री बदल रहा है। तो ए के बुक्स में कैसे आप लोग एडिट करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर एंडोर्स्ड बिल है तो बिल किसके पास है, सी के पास, तो क्रेडिट क्या होगा, सी का अकाउंट। सबको आवाज ब्रेक हो रहा है क्या, इज एवरीवन फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। पहले बता दे। ओके, इज इट क्लियर नाउ? अभी तुम लोग हाँ ना में जवाब दोगे, वॉइस इज क्लियर टाइप करो फ्रेंड्स। ओके फाइन फाइन फाइन, गॉट इट, गॉट योर मैसेज। ये ब्लूटूथ के हिसाब से देयर मे बी सर्टेन टाइम्स दैट सच थिंग्स हैपन। ओके फाइन। अभी ये यस सर और नो सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा व्हाट इट इज एग्जैक्टली। अक्षय आता आवाज बरोबर है क्या? हाँ सर, एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जब रिटेन्ड बिल डिसऑनर होगा तो याद रखने का ए के पास ही बिल है, तो क्रेडिट सीधा बिल ए ही बिल को फाड़ के फेंक देगा। कौन बिल को फाड़ता है वो याद रखने का सिर्फ। अगर एंडोर्स्ड बिल है तो बिल को कौन फाड़ेगा, सी, तो क्रेडिट सी को दे देने का। डिस्काउंटेड बिल है तो कौन करेगा, बैंक करेगा। और डिपॉजिटेड में बैंक ही करेगा, लेकिन हम वो बैंक को नाम देते हैं बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो बस एक डिसऑनर याद रखने के लिए पहला रूल याद रखने का, बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड। दूसरा, क्रेडिट किसको करने का, तो जिसके पास बिल है उसको करने का। तो पहले केस में तो ए के पास ही है, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देने का। एंडोर्स में सी के पास है, डिस्काउंटेड में बैंक के पास है, डिपॉजिटेड में बैंक के पास है, लेकिन उधर हम लोग बोलते हैं बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बार बार 2 दिन से एक ही बात सीखा है कि नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। तो होल्डर का डेफिनेशन याद करेंगे तो पहला केस रिटेन्ड और चौथा केस डिपॉजिटेड, ये दोनों केस में ड्रॉवर खुद होल्डर है, इसीलिए वहां पर कैश अकाउंट आया वो दोनों जगह पर। बाकी दोनों जगह पर सी और बैंक भरता है, इसीलिए उसमें अमाउंट कंबाइन होके आएगा। बोलो मेरे दोस्तों, डिसऑनर सब लोगों को समझ में आया क्या? Is this concept of dishonor of bill clear with all of you? But I will like to remind all of you, this is not very easy. It will have its own challenges. Now you have to remember, you know 4 cases of honor, you know 4 cases of dishonor. अब एग्जाम में खिचड़ी बहुत सारा पकने वाला है। जैसे अपन ने एग्जामिनेशन क्वेश्चन में मैंने 4 बिल ड्रॉ किया, चारों हॉनर हो गया बोल दिया, लेकिन फिर इसमें होएगा कि एक ऑनर, दूसरा डिसऑनर, तीसरा ऑनर, चौथा डिसऑनर, तो एंट्रीज में फर्क पड़ सकता है। अब अगला 4 लेक्चर जो हम लोग का, जरूरी नहीं 4 होगा, अभी हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो शायद एक दिन में 2 क्वेश्चन भी छोटा छोटा हम लोग कवर कर लेंगे। तो मे बी थर्सडे एंड सैटरडे, कल आप लोगों का शाम को 7 बजे को बीके का लेक्चर है। ठीक है, कल शाम को 7 बजे बीके का लेक्चर है, याद रखना। I will start with 2 questions related to dishonor of bill, and सैटरडे को हम लोग जो है 2 क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू डिसऑनर। तो कल रिटेन एंडोर्स डिसऑनर होगा और सैटरडे को डिस्काउंटेड डिपॉजिटेड डिसऑनर होगा। तो हम लोग थोड़ा चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों मैं वापस बता रहा हूं, द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट